चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। शनिदेव जन्म कुंडली में किस राशि पे क्या प्रतिफल देते हैं, इस विषय को हम जानेंगे इस वीडियो में। आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ज्योतिष से संबंधित ऐसे विषय सदैव मिलते रहें। जन्म कुंडली में मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, कुंभ राशि में मूल त्रिकोणस्थ, शनि राशि मकर भी इन्हीं की है। शनि का जो बल होता है 7वें घर में प्रभावशाली हो जाता है। सप्तम स्थान पर शनि की स्थिति को दिग्बल प्राप्त होता है। अब आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव मेष से लेकर मीन पर्यंत किस राशि में बैठे हैं और उसका क्या फलादेश होगा, शनि क्या फल देंगे आपकी जन्म कुंडली में। सबसे पहले हम मेष राशि पर चर्चा करेंगे। इसके लिए मैंने एक चार्ट रेडी कर लिया है और चार्ट में मेन पहले मेष राशि पर हम देखेंगे। यदि मेष राशि में शनि होंगे तो पहली बात तो नीच के हो जाएंगे। यहां पर बैठे हुए शनि व्यक्ति को अपनों से ही धोखा दिलाएंगे। अब मेष राशि में बैठे हुए शनि किस घर में बैठे हैं, इसका भी बड़ा असर होता है। चूंकि हम मेष राशि को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, जब शनि मेष राशि में होंगे तो जातक को मूर्ख बनाएंगे और विचार से परे यानी अविचारी बनाएंगे। मित्र सुख से ऐसा व्यक्ति वंचित होगा, ज्यादातर एकाकी रहने की आदत होगी और कभी कभी मन में कपट आ जाता है और सदा ऐसा व्यक्ति भाग दौड़ में लगा रहेगा, व्यग्र रहता है, व्यस्त रहता है। ऐसा जातक शारीरिक दुर्बलता बनी रहती है, लोक विरोधी कार्य करने से मन अशांत भी रहता है। शनि चूंकि मेष में नीच के हैं, शत्रु के राशि में स्थित जहां भी शनि बैठेंगे उस घर को कहीं ना कहीं परेशान और तबाह तो करेंगे ही करेंगे। अगर मेष राशि में लग्नस्थ हैं तो पत्नी, पिता, व्यापार, छोटे भाई बंधु और मित्रों से भी सुख का कोई विशेष लाभ नहीं होता। यदि शनि वृष राशि में है तो वृष राशि शुक्र की राशि है और शुक्र की राशि यानी शनिदेव के मित्र की राशि है। फिर भी क्या प्रतिफल होगा हमें यह देखना होगा। तो ऐसा जातक दूसरों की निंदा करने में बहुत ही आनंद लेगा, बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं होगी और स्त्री एवं पुत्र सुख से वृष राशि के अंतर्गत शनिदेव वंचित कर देते हैं। मेरे ख्याल से सामान्य धन होता है, बहुत ज्यादा धन शनिदेव वृष राशि में होने पर नहीं देंगे। थोड़ा मतांतर से अगर देखा जाए, कई और ग्रंथों के मत से देखा जाए तो जातक हीन स्त्रियों से संबंध रखता है, यानी कि जो निचली कौम, निचले स्तर की, अपने बराबर की स्त्रियां ना हो, उन स्त्रियों के साथ संबंध रखने वाला यह व्यक्ति कामी कुटिल होता है। और कभी कभी वृष राशि में बैठे हुए, शुक्र की राशि में बैठे हुए शनिदेव अनेक स्त्रियों से मैत्री करवा देते हैं, जिसकी वजह से यह व्यक्ति प्रायः भोगवर्ती बुद्धि के चक्र में रहता है। यह तो हो गई वृष राशि की चर्चा। यदि मिथुन राशि में शनि है तो आपके साथ क्या प्रतिफल होगा। मिथुन में शनि जातक को धन, पुत्र इत्यादि से कमजोर करते हैं, हीन बनाएंगे, थोड़ा निर्लज्ज भी बनाएंगे, शर्म, हया
कम होती है, मुंहफट होते हैं ऐसे लोग, और व्यक्ति को संतान का पूर्ण सुख नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि संतान ना हो, संतान हो सकती है, लेकिन संतान होना और उसके साथ सुख की इच्छा, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। संतान होने पर भी यदि संतान आपकी सेवा नहीं करती है, सुख नहीं देती, कहना नहीं मानती है, तो समझो संतान नहीं है। इसलिए मिथुन राशि में व्यक्ति निर्लज्ज और संतान से दुखी होता है। व्यवस्थित विचारधाराएं नहीं होंगी। बुध की राशि में शनिदेव बैठे होंगे तो तंत्रिकाओं की शक्तियों में वीकनेस आएगी, पीठ इत्यादि में दर्द भी होगी, टांगों में दर्द भी होगी, और लेखन में यह व्यक्ति जब तंत्रिकाओं में प्रॉब्लम रहेगी तो लिखने में यह कुशल नहीं होगा, लेखन कला में कुशल नहीं होगा। मिथुन राशि के अंतर्गत यदि शनि होंगे तो आदमी को भूलने की आदत होगी, हर काम को धीरे धीरे करना, मंद गति से करना। विशेष तौर से इस व्यक्ति के जो मित्र और परिचित होते हैं धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन घट बड़ी जल्दी जाते हैं। यदि कर्क राशि में देखा जाए शनि की स्थिति को, कर्क राशि में अगर शनि होंगे तो जातक के साथ, पहले मिथुन राशि की चर्चा मैंने की। मिथुन में शनि असल में मकर राशि से छठे षष्ठस्थ तथा कुंभ राशि से पंचमस्थ होने से कारण जातक को विपरीत बुद्धि बताया गया है और कुविचारी बताया गया है। कर्क राशि में जातक के अगर शनि होंगे तो कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा मात्र सुख कारक, वाहन, मकान, भूमि और पब्लिक, जनता जनार्दन इत्यादि का सुख कारक होते हैं। चंद्रमा की राशि में शनि जब बैठेंगे तो मां के सुख में कमी देंगे, और कभी कभी ऐसा जातक माता तथा पुत्र दोनों के सुख से वंचित हो जाता है, बुद्धिमान नहीं होता, निर्धन होता है यदि शनि कर्क राशि में बैठे होंगे तो। मतांतर से, ग्रंथों के शास्त्रीय अवलोकन से ऐसा भी अनुभव आता है कि ऐसा जातक शत्रुओं पर बल प्रयोग करने में बड़ा सामर्थ्य होगा, सामर्थ्यशाली होगा, यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके यह वैभवशाली बनता है। कोर्ट कचहरी के मुकदमे या किसी अन्य कारणों से जीत हासिल करके ये विजयी हो सकता है। अब कर्क राशि पर अगर शनि है तो अपनी राशियों से क्रमशः छठे और सप्तम भाव में स्थित हैं, अतः पत्नी से मतभेद भी देंगे, क्योंकि कर्क के ठीक सप्तम मकर है, अष्टम कुंभ है। तो ऐसी अवस्था में दाम्पत्य जीवन के अंदर भी एक प्रकार की आग लगी होती है, अशांति की, आपस में बनती नहीं, कभी कभी वैवाहिक जीवन दुर्गम हो जाता है। अब सिंह राशि में यदि सूर्य शनिदेव होंगे तो सिंह राशि में, सूर्य की राशि में यदि बैठे होंगे शनिदेव तो जातक को पुत्रहीन बनाएंगे, निर्धनता का मुंह देखना पड़ सकता है, जीवन में दुखी और भार ढोने वाला भारवाहक बनकर रह जाता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि शनि निरंतर ऐसे सिंह राशि वाले को परेशानी करते हो। यदि सिंह राशि में शनि है तो और भी दूसरे लग्न, कर्म, पराक्रम, इन सबको भी देखना, तभी निर्णय लेना। हताश मत होना, क्योंकि सिंह राशि के अंतर्गत खाली शनि की ही चर्चा है। तो इसलिए यदि सिंह राशि में शनि होंगे तो ऐसे विचार हमें करने ही पड़ते हैं। जातक को कलह प्रिय बनाते हैं शनि, और शीलवान नहीं होता ऐसा व्यक्ति। अन्याय करने में ऐसे जातकों का स्वभाव बड़ा उग्र होता है,
और स्त्री तथा पुत्र के सुख से ये कोई लाभ ज्यादा नहीं प्राप्त कर पाता। और ऐसी अवस्था में एक चीज है कि शनि सिंह राशि में बैठे होने पर जातक को लेखन कला में कुशलता प्रदान करते हैं। अब यदि शनि कन्या राशि में है आपके कुंडली में, तो क्या प्रतिफल देंगे? जातक के अंदर विनय संपन्नता नहीं होगी, कटुता होगी, वाणी में विनय नहीं होगी, उग्रता होगी, बहुत कड़वा बोलेगा जातक, चंचल होगा और दोस्ती करेगा, लेकिन दोस्ती उसकी धीरे धीरे विफलता की तरफ चली जाएगी। मैत्री तथा विफल प्रयास इसके जीवन में सामने आते हैं। मैत्री संबंधी बहुत ज्यादा संतानें नहीं होंगी और धन भी बहुत नहीं होगा। कभी कभी ऐसा व्यक्ति स्वच्छ प्रेमी, स्वच्छता का प्रेमी हो जाता है, कहो तो चूल्हे में लकड़ी भी धो करके लगाए, शक्तिशाली होता है। प्रहरी, दरबान, पुलिस डिपार्टमेंट में अगर है तो पहरेदार, इन लाइनों में सफलता इसको मिल सकती है। हाँ, किसी अवस्था में शनि की स्थिति पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो मुख्य अधिकारी भी ऐसा व्यक्ति बन जाता है। वो अलग विषय है कि कुंडली के पूरे ग्रहों को अनावरण करके देखा जाए, अन्वेषण करके देखा जाए और एक एक चीज का विश्लेषण करके शनि पर अगर विचार किया जाए तो ये सब बातें खुल करके सामने आ सकती है। फिलहाल शनि अगर कन्या राशि में है तो ऐसा फल संभव है आपके जीवन में आए। तुला राशि में अगर शनि है, तुला राशि शुक्र की राशि है, मित्र की राशि है, और तुला राशि में यदि शनि है तो जातक में काम भाव प्रबल होगा, भोग भाव प्रबल होगा। कारण क्या है? शनि सुख और पंचम स्थान के यहां तुला राशि वालों, तुला राशि में होने पर कारक बन जाएंगे, तो भाव भोग बुद्धि तो दे ही देंगे और बलवान भी बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति दानी भी होगा। यहां भोगी होना पाप नहीं है, यहां सभी अपने कर्मों के अनुसार भोग दुख और सुख का करते ही हैं। अब ये बात अलग की है कि भोग दुख का है या सुख का है, परंतु तुला राशि में सुख देंगे क्योंकि तुला में शनि उच्च के होते हैं। ऐसे व्यक्ति मित्रों पर अपना प्रभाव रखते हैं, परिवार पर अपना प्रभाव रखते हैं। कभी कभी ऐसा जातक जो है ग्राम या नगर का प्रमुख धनवान बनता है। कभी कभी नहीं, अक्सर धनवान और सम्मान तथा प्रतिष्ठा इस व्यक्ति के आगे पीछे घूमती है, शनि यदि तुला में है तो। व्यक्ति जो है ना बड़ा प्रतिष्ठित होता है। मतांतर से ऐसा जातक अनेक गुणों से युक्त, कार्यकुशल तथा अपने क्षेत्र में जिस भी कार्य में है वो अग्रगण्य होगा, मास्टरमाइंड होगा। चाहे वो बादशाह है, चाहे चोर है, चाहे ठेकेदार है, चाहे डॉक्टर है, महारत हासिल करेगा शनिदेव यदि तुला में है तो। अब वृश्चिक राशि में यदि शनि है तो वृश्चिक मंगल की राशि है। ऐसे में जातक को शस्त्र और अग्नि, विष और शत्रु का भय प्रदान करेंगे। मंगल की राशि है ना, शनि वहां बैठे हैं तो, और व्यक्ति का धन नष्ट हो जाया करता है। ऐसा व्यक्ति विकल और शत्रुओं से पीड़ित होता है एवं संतान के पक्ष से अधिकतर इस व्यक्ति को दुख मिल सकता है। क्रूर बुद्धि, क्रोधी स्वभाव ऐसे लोगों का होता है और कभी कभी इस जातक को जेल खाना इत्यादि से भी, बंधन इत्यादि के कारण भी भय प्राप्त होता है। धनु राशि में यदि शनि बैठेंगे, वृश्चिक राशि के हो गए,
अगर जन्म कुंडली में आपकी धनु राशि में है तो धनु में होने के कारण आपके जीवन में क्या प्रतिफल होगा? धनु चूंकि बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति की राशि में जब शनि बैठेंगे तो जातक को सदाचारी बनाएंगे, वैभव संपन्नता दे देंगे, संपत्ति दे देंगे, संतान से भी सुख प्राप्त होगा। पुत्र, संपत्ति और सुख सामग्री का श्रेष्ठ सुख धनु राशि में होने पर आपको शनि देंगे। धनु राशि वाले जातकों के शनिदेव राज दरबार, गवर्नमेंट से लाभ देते हैं, प्रतिष्ठित सदस्य बनाते हैं। कई बार ऐसे जातक मिलिट्री में देखे गए, सेनापति इत्यादि के पद पर, नगर प्रमुख अथवा समाज की एक प्रतिष्ठित पंक्ति में ऐसे लोग आते हैं जिनका धनु राशि में शनि होगा। मकर राशि चूंकि शनि की अपनी मकर राशि है, जातक में व्यसन की आदत हो जाती है। व्यसन अर्थात नशेखोरी, शत्रुओं से पीड़ा और आलस्य तथा काम को आधा छोड़ने का इनका स्वभाव बन जाता है। कोई भी काम करेंगे तो आधा अधूरा छोड़ देंगे। फिलहाल धन संपत्ति के मामले में तो ठीक है, ऐसे जातक की आंखें थोड़ी छोटी होती हैं और वैसे परधन और परदारा का भोग करने वाला धनी मानी व्यक्ति होता है। दूसरे की स्त्री परदारा कही जाती है और पराया धन उनका भोग करने वाला जातक होता है। हालांकि राजा का कृपा पात्र, सेना या नगर का प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। कुंभ राशि में यदि शनि है तो कुंभ राशि में जातक को पुनः वही व्यसन इत्यादि की आदत बनाएंगे, आलसी बनाएंगे। चूंकि कुंभ राशि में अपनी राशि में है तो ऐसा व्यक्ति पैसे वाला होगा, राजा की तरह होगा, मस्त मौला होगा, अपने ही धुन में रहने वाला, खुद के काम को खुद न करके दूसरों से करवाने वाला होगा। और कुल मिलाकर के जातक के नेत्र तो जरूर छोटे होंगे, ये इतना आलसी हो जाता है कि मलिन वेशी यानी गंदे कपड़े पहनने का स्वभाव बना लेता है, बड़ी दाढ़ी, बड़े केस। और ये व्यक्ति नौकरों से सुखी होता है, नहीं अपने आप को नशे इत्यादि में मस्त रख करके नौकर चाकरों के भरोसे अपनी जिंदगी जीता है। ऐसा लगभग शनि के प्रभाव में देखा गया है। मीन राशि में शनि अगर है आपकी जन्म कुंडली में, मीन राशि बृहस्पति देव की राशि है। यहां पर जातक जब शनिदेव बैठेंगे तो बड़ा व्यवहार कुशल बना देंगे, विनय, विवेक, विनम्रता, ऐसे लोग, और परोपकार की आदत होगी। धनवान तथा सज्जनों का ऐसा व्यक्ति स्नेह पात्र बन जाता है। स्त्री एवं सुख पुत्र का भी प्राप्त होता है। धनवान, सम्मान, प्रतिष्ठा इस व्यक्ति को प्राप्त होती है अगर मीन राशि में शनि है तो। बुढ़ापा सुख और शांति से बीतता है। कुल मिलाकर के यह व्यक्ति तेजस्वी होता है, राजा के समान प्रतापवान तथा वैभव संपन्न होता है। राजा का मतलब क्या होता है कि आजकल किसी मंत्री, मिनिस्टर या अच्छे ओहदे पर नौकरी, जिसमें ऑफिसर्स की नौकरी या फिर जिम्मेदार इत्यादि बन जाना, सेठ साहूकार बन जाना होना, ये राजा की तरह सुख प्राप्त करने की स्थिति को कहते हैं, राजा के समान। तो मेष से लेकर के मीन पर्यंत शनि का ऐसा प्रतिफल हमारे ग्रंथों ने भी कहा और थोड़ा जो अनुभव है उसके अनुसार भी हमने आपके साथ बांटा है। क्योंकि चार्ट के अनुसार जितना मैं प्रयास कर पाया हूं आपके साथ बांटा है। अब इस वीडियो में इतना ही। पुनः आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपके और ग्रहों पर चर्चा करेंगे। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। प्रणाम।